हाँ मेरे प्यारे छात्रों, इसके पहले मैंने आपको जो है जंतु परागण के बारे में बताया था, चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं आपको जल परागण के बारे में बताने। ध्यान दीजिएगा। पुष्पों में जब जल के द्वारा परागण होता है, किसके द्वारा? जल के द्वारा परागण होता है तो उसको जल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल। पुष्पों के द्वारा जब परागण की क्रिया जो होती है, पुष्पों में जब परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है तो उसको जो है जल परागण कहते हैं। और जल परागण हाँ, फिर से सुनिए। पुष्पों में जब जल के द्वारा परागण होता है तो उसको जल परागण कहते हैं। जल परागण प्राय जो होता है ये केवल जलीय पौधों में होता है। हाइड्रोफाइट्स प्लांट में ही होता है। जलीय पौधों की ये कई विशेषताएं होती हैं जो उनमें जल परागण होता है। कई फीचर्स होते हैं। नंबर 1, इनमें जो है जो परागकण होते हैं, परागकण वायु परागित परागकणों की भांति वायु परागित फिर से सुनिए इसको। इनमें जो पुष्प होते हैं, परागकण नहीं, पुष्प जो होते हैं ये वायु परागित पुष्पों की भांति छोटे, रंगहीन, गंधहीन एवं मकरंदहीन होते हैं। नेक्स्ट, इनमें परागकण जो होते हैं, परागकण हल्के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के होते हैं। जिससे क्यों हल्के होते हैं? जल की सतह पर तैरने के लिए, जिससे जल की सतह पर तैर सकें। तीसरा, ये जो जलीय पौधे होते हैं इनके चारों ओर में, शरीर के चारों ओर, इनके चारों ओर जो है एक मोमीय मतलब मोम के समान पदार्थ का आवरण होता है। क्या होता है? आवरण होता है, जिससे इनको जल से कोई हानि नहीं होती है। तो ये पुष्पों में जल के द्वारा होने वाले परागण को हम जलीय परागण कहते हैं, जल परागण। और खास करके हाइड्रोफाइट जलोद्भिद या जलीय पौधों में होता है। इनकी निम्न विशेषताएं होती हैं जलीय पौधों के। नंबर 1, इनमें पुष्प वायु परागित पुष्पों की भांति छोटे, रंगहीन, गंधहीन एवं मकरंदहीन होते हैं। नेक्स्ट, इनमें परागकण हल्के होते हैं और जिससे वो जल की सतह पर तैर सके। नेक्स्ट वहीं इनके चारों ओर जो होता है, इनके शरीर के चारों ओर एक मोमीय पदार्थ का आवरण होता है,
जिसके कारण जो है ये जल से इनको कोई हानि नहीं होती है, अर्थात जल में ये सड़ते हैं, गलते नहीं, सड़ते गलते नहीं। आइए जल परागण के प्रकार। जल परागण के प्रकार टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइल। ध्यान देंगे, जल परागण को दो भागों में विभक्त किया गया है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है अधोजल परागण। अधोजल परागण हाइपोहाइड्रोफाइल। हाइपोहाइड्रोफाइल इस प्रकार का जो जल परागण होता है, खासकर एग्जाम्पल है इसका सिराइटोफिलम, और जोस्ट्रा नामक पौधे में होता है। इसमें मादा पौधे का जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र लंबा एवं खुला होता है। लंबा एवं खुला होता है। परागकण जो होते हैं, परागकण जल की सतह पर तैरते रहते हैं। जल की सतह पर तैरते रहते हैं और वर्तिकाग्र के संपर्क में पहुंचने पर जो है परागण क्रिया को संपन्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसमें परागकण जो होता है, परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है, संपर्क में आता है तो क्या होता है, वर्तिकाग्र परागकणों के चारों ओर लिपट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अधोजल परागण का एग्जाम्पल है सिराइटोफिलम, जोस्ट्रा इन पौधों में होता है। इनमें जो है मादा पुष्प का वर्तिकाग्र लंबा एवं खुला होता है। परागकण जो होते हैं जल की सतह पर तैरते रहते हैं और तैरते हुए जो होते हैं ये वर्तिकाग्र के संपर्क में पहुंचते हैं और संपर्क में पहुंचने पर परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। परागकण जैसे ही जो है वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं या आता है, जो है वर्तिकाग्र जो होता है
परागकणों के चारों तरफ लिपट जाता है और परागण की क्रिया जो होती है वो संपन्न हो जाती है। दूसरा जल परागण, दूसरे को कहते हैं आधि जल परागण। दूसरे को कहते हैं आधि जल परागण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इपीहाइड्रो फाइल। ये जो होता है ये खास करके जो है हाइड्रा, इस प्रकार का परागण हाइड्रा और बैलिस्नेरिया नामक पौधों में होता है। इसमें जो भाग लेने वाले जो पौधे होते हैं एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। पुष्प जो है इसमें जो है पुष्प जल के भीतर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? जल के भीतर बनते हैं। और नर पुष्प जो होता है इसमें परिपक्व होने पर पौधे से अलग होकर के जो है पौधे से अलग होकर जल की सतह पर आ जाता है। जल की सतह पर आ जाता है। और इसी प्रकार मादा पुष्प भी जो होता है, मादा पुष्प जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित होने पर जो होता है इसमें पुष्प का जो होता है पुष्प वृंत लंबा हो जाता है। क्या होता है? लंबा, और पहले इसके पहले कुंडलित होता है। क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, जिससे मादा पुष्प भी जो होता है, मादा पुष्प जल की सतह पर आ जाता है। जल की सतह पर आ जाता है। ध्यान रखिए, इसमें नर पुष्प जो होता है, जब मादा पुष्प जल की सतह पर आ जाता है तो नर पुष्प जो होता है मादा पुष्प के चारों ओर जो होता घूमता रहता है और संपर्क में आने पर जल परागण की क्रिया को जो होता संपन्न करता है। तो अभी बताया अजल परागण के एग्जाम्पल हाइड्रा बैलिस्नेरिया में ये परागण होता है खास करके। इसमें जो पौधे होते हैं जल एक लिंगी होते हैं और जल निमग्न होते हैं, अर्थात जल में डूबे हुए होते हैं। पौधे एक लिंगी एवं जल निमग्न होते हैं। पुष्प जो होते हैं इनमें जल के भीतर बनते हैं। परंतु जो नर पुष्प होता है परिपक्व होने पर पौधे से अलग होकर ये जल की सतह पर आ जाता है और तैरने लगता है। इसी प्रकार मादा पुष्प भी जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो इसका कुंडलित जो पुष्प वृंत होता है लंबा हो जाता है, जिससे मादा पुष्प भी जो होता है जल की सतह पर आ जाता है। और नर पुष्प जो होता है मादा पुष्प के चारों ओर जो होता है तैरता रहता है। क्या होता है? तैरता रहता है। और जैसे ही मादा पुष्प के संपर्क में आता है जल परागण की क्रिया को जो होता है संपन्न करता है।
तो इतनी सब विधियां मैं आपको जो है वायु परागण, कीट परागण और जो है पक्षी परागण, ये सभी जो है जल परागण, ये सभी जो है पर परागण के प्रकार थे। अब आइए पर परागण से क्या लाभ है, क्या हानि है। पर परागण से लाभ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या क्या लाभ है। नंबर 1 जो है, इसमें जो इस परागण से या पर परागण से जो भी फल बनते हैं, बने फल जो होते हैं, बने फल आकार में बड़े होते हैं, बने फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्वादिष्ट होते हैं। दूसरा क्या लाभ है, इसमें जो फल बनते हैं, इसमें बने फलों में बीजों की संख्या अधिक होती है। बीजों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्या लाभ है, इसमें जो बीज बनते हैं, इसमें बने बीज अच्छे नस्ल के, अच्छे किस्म के, अच्छे नस्ल के एवं स्वस्थ होते हैं। क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बीजों से जो पौधे बनते हैं, बीजों से बने संतत पौधे भारी, स्वस्थ एवं इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता होती है, से सामना करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट, इस विधि के द्वारा जो होता है, इसके द्वारा रोग प्रतिरोधक पौधों की जातियां पादप जातियां उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट, इससे और क्या लाभ है, इससे जो भी पौधे होते हैं, इससे उत्पन्न संतत माने नया पौधे, संतत पौधे में सभी गुणों का समावेश होता है। सभी गुणों का समावेश होता है। तो इस प्रकार से इसके इतने लाभ हैं। परागण से इससे बने फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं। दूसरा, इसमें बने फलों में बीजों की संख्या जो होती है अधिक होती है। नेक्स्ट, इसमें बने बीज
अच्छे नस्ल एवं स्वस्थ होते हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बीजों से बने जो नए पौधे बनते हैं भारी स्वस्थ होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में सामना करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि के द्वारा जो है रोग प्रतिरोधक पादप की जातियाँ तैयार की जा सकती हैं, उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट, इसमें उत्पन्न संकर पौधे में जो नए पौधे बनते बीजों से, उसमें सभी प्रकार के जो होता गुणों का समावेश होता है। नेक्स्ट आइए, परागण से पर परागण से हानि। पर परागण से हानियां इससे क्या क्या हानियां हैं, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या क्या हानियां हैं? इसमें पहली हानि यह है कि इसमें बाह्य साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल, वायु, ठीक है, ये सब की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, दूसरा क्या इसमें और क्या हानि है कि इसमें जो है पुष्पों को, परागण के लिए अन्य पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्य पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या होता है? निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा, इसमें परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं। परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं और जिसमें जो है वो अधिकांश वो नष्ट हो जाते हैं। जो उसमें अधिकांश परागकण जो होते हैं व्यर्थ हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, इससे जो पौधे बनते हैं, इससे उत्पन्न पौधों में रोगजनक लक्षणों के उत्पन्न होने की संभावना होती है। नेक्स्ट, इससे जो बीज बनते हैं, इससे बने बीज संकर होते हैं। क्या होते हैं? संकर होते हैं, शुद्ध नहीं होते। तो क्या क्या इससे परागण हानियां हैं? नंबर 1, इसमें बाह्य साधन जैसे जंतु, जल, वायु, इन सब की जो होती है आवश्यकता होती है। दूसरा, इसमें पुष्पों को परागण के लिए जो होता है, क्योंकि स्वपरागित पुष्प नहीं होते हैं, इनमें पुष्पों को परागण के लिए अन्य पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है।
नेक्स्ट, इसमें परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं, जिसमें अधिकांश परागकण जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें पौधे उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें हानिकारक या रोगजनक लक्षणों के उनमें प्रकट होने या उत्पन्न होने की संभावना होती है। नेक्स्ट, इससे बने जो बीज बनते हैं वो जो होते हैं संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, शुद्ध नहीं होते। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा स्वपरागण और परपरागण के बारे में। छात्रों, इसके पहले मैंने आपको अभी भी जो है परपरागण के बारे में डिटेल से बताया, उसमें उसके हानि क्या हैं, लाभ क्या हैं, प्रकार, सभी चीज़ों के बारे में बताया। अब लास्ट परागण में एक अन्य परागण है जिसको कृत्रिम परागण कहा जाता है। कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण क्या है? जब मानव के द्वारा मनुष्य के द्वारा किसी पुष्प के परागकण को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है या परागकणों को वर्तिकाग्र पर डाला जाता है तो उसको कृत्रिम परागण कहते हैं। जब मनुष्य के द्वारा किसी पौधे के पुष्प के परागकण को स्वेच्छानुसार किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो होता है पहुंचाया जाता है तो उसको जो है कृत्रिम परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम परागण कहा जाता है। इसकी विधि क्या है? कृत्रिम परागण की विधि, मेथड्स, इसमें मेथड में दो चीजें आई हैं। एक को विपुंसन कहते हैं और दूसरे को कहते हैं बैगिंग या इसको बोरा वस्त्रावन कहते हैं। इंग्लिश में मैश एंड बैगिंग। इसमें दो चीजें होती हैं, विपुंसन एवं बैगिंग। विपुंसन क्या है? विपुंसन, इमैस्कुलेशन, इसमें क्या होता है कि किसी पौधे पर लगे पुष्प के अपरिपक्व परागकणों को नहीं,
पुंकेसर को या पुंकेसरों को चिमटी के द्वारा हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिससे स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। इसी क्रिया को ही जो है विध्वंसन कहा जाता है। तो इसमें कृत्रिम परागण में सर्वप्रथम किसी पौधा पर लगे हुए पुष्प, जो पौधे पर लगा होता है, लगे हुए पुष्प के अपरिपक्व पुंकेसरों को जो होता है, पुंकेसरों को चिमटी के द्वारा हटा दिया जाता है, जिससे जो होता पुष्प में परागण की संभावना जो होती है समाप्त हो जाती है, या स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? विपुंसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विपुंसन। दूसरा है बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण। बोरा वस्त्रावरण, बोरा वस्त्रावरण। जैसे ये मान लेते हैं कि कोई पुष्प है, पौधे का पुष्प है, ये मान लेते हैं। मान लेते हैं ये सरसों का पुष्प है। ये पुष्प है, यहाँ पर जो है इसमें अभी ये क्या किया गया है, इसमें पौधे के परागकण को जो होता है चिमटी के द्वारा हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? यानी पुंकेसर को हटा दिया गया है। क्या किया गया? हटा गया है। तो ये पुष्प जो होता है विपुंसित हो गया, अर्थात इसमें विपुंसन की क्रिया करा दी गई। तो इस बैगिंग में क्या होता है? इसमें जो है विपुंसन के द्वारा विपुंसित पुष्प को जो होता है एक छिद्रित पॉलीथीन की थैली, एक छिद्रित पॉलीथीन की थैली के द्वारा पुष्प को बांध दिया जाता है, जिसमें वायु आसानी से आ जा सके। क्या होता है? छिद्रित पॉलीथीन के द्वारा जो होता है इसको बांध दिया जाता है, जिससे अन्य पौधों के परागकणों से परागण की संभावना नहीं होती है कि अन्य पौधों के या पुष्पों के परागण से पुष्पों के परागकणों से परागण न हो सके, इसलिए पॉलीथीन को जो होता है वो बांध दिया जाता है। और जब इसमें पुष्प का जायांग यानी मादा जन्नांग ये परिपक्व हो जाता है, तो इसको जो होता है ये थैली को खोल करके, इसको थैली को खोल दिया जाता है। थैली को खोल दिया जाता है और खोलने के बाद किसी अन्य जो है इच्छित पौधे के पुष्प के परागकण को जो होता है वर्तिकाग्र पर जो होता है ये बांध दिया जाता है, वर्तिकाग्र पर डाल दिया जाता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र पर डाल दिया जाता है और पुनः फिर जो होता है पॉलीथीन को से जो होता है पुष्प को ढक दिया जाता है या बांध दिया जाता है। इसी क्रिया को जो होता है बैगिंग या बोरा वस्त्राकरण कहते हैं। और ये जो है पॉलीथीन से बांधने के बाद इसमें जो होता है ये जायंग जो होता है, जायंग से फल बन जाता है। क्या होता है? फल बन जाता है। और फल बनने के बाद जो होता है फल से बीजों को एकत्र करके उनको अनुकूल वातावरण उगाया जाता है। उगाने के बाद जो होता है उसको पौधों को जो होता है
उनके लक्षण बीजों के लक्षणों का जो होता है अध्ययन किया जाता है। बैगिंग में फिर से सुनिए, या बोरावस्त्रामणि, इसमें जो है कृत्रिम परागण में विपुंसन के बाद विपुंसित पुष्प को जो होता है एक छिद्रित पॉलीथीन के द्वारा जो होता है वो बांध दिया जाता है। इसी को जो होता है बैगिंग बोरावस्त्राकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे बैगिंग बोरावस्त्राकरण कर देते हैं, कहते हैं, जिससे जो होता अन्य परागकणों से परागण न हो सके। जायन के परिपक्व होने पर इसको जो होता है पॉलीथीन को हटा देते हैं। हटाने के बाद किसी इच्छित अन्य पौधे के पुष्प को परागकण को जो है वर्तिकाग्र पर जो होता है यहाँ पहुँचा डाल दिया जाता है और पुनः थैली को जो होता है बांध दिया जाता है और जायन फिर जो होता है फल में बदल जाता है और फल से बीजों को एकत्रित करके उनको अनुकूल वातावरण में उगाया जाता है। उगाने के बाद जो होता है उनको जो होता है उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जो होता है कृत्रिम परागण की दो विधियाँ होती हैं, एक विपुंसन कहते हैं, दूसरे को बैगिंग बोरा कहते हैं। अब कृत्रिम परागण का क्या महत्व है? कृत्रिम परागण के महत्व इम्पोर्टेंस of artificial pollination। क्या क्या इसके महत्व है? नंबर 1, इससे जो बीज बनते हैं, इससे बने बीज अच्छे नस्ल के होते हैं, अच्छे नस्ल के होते हैं। दूसरा, इससे बने बीजों से उत्पन्न पौधे स्वस्थ एवं अधिक उत्पादन क्षमता वाले होते हैं। एवं अधिक उत्पादन क्षमता वाले होते हैं। लास्ट पॉइंट, इससे जो पौधे बनते हैं, इससे बने पौधे रोग प्रतिरोधक होते हैं। तो इसके क्या महत्व है? इसके 3 महत्व हैं। नंबर 1, इससे जो बीज बनते हैं वो अच्छे नस्ल के होते हैं। दूसरा, इससे बने जो बीज से जो पौधे बनते हैं वो स्वस्थ होते हैं और वो अधिक उत्पादन क्षमता वाले होते हैं। तीसरा, इससे बने पौधे जो होते हैं वो रोग प्रतिरोधक होते हैं, अर्थात उनमें रोग लगने की संभावना नहीं होती। इस प्रकार छात्रों, मैंने आपको जो होता है परागण के बारे में उसकी परिभाषा बताया। परागण
ये प्रकार बताया कि स्वपरागण और परपरागण होता है। स्वपरागण की सारी विधियों के बारे में आपको जानकारी दी थी, परपरागण के बारे में डिटेल्स बताया। परपरागण के बाद जो होता है कृत्रिम परागण के बारे में बताया और फिर उसके महत्व के बारे में हमने चर्चा किया। इस प्रकार से परागण जो होता है ये यहाँ पर जो होता समाप्त होता है। इसके बाद जो है हम कल चर्चा करेंगे।